नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। चलिए शुरू करते हैं अपने 9 जनवरी के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि हाल ही में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किस देश में किया गया है। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें, देख लेते हैं। पहला है रूस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है तो कि जापान और चीन। ये 4 विकल्प थे इसके। इसमें सही विकल्प हो जाएगा चीन। कि हाल ही में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किस देश ने किया, तो चीन ने किया। दूसरा विकल्प हो जाएगा यहाँ से, विश्व की ये सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग का उद्घाटन जो कि चीन में गया और जिसका नाम, इसके नाम की बात करें तो इसका नाम तियान सान सैंगली सुरंग है। और यह जो कि चीन के शिनजियांग प्रांत में तियानसान पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। ये याद रखेंगे, कहां से होकर गुजरती है, तो ये तियानसान पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है और उसका नाम है तियानसान सैंगली सुरंग, जिससे यात्रा का समय काफी अब कम हो गया है इसका उद्घाटन करने से। इसी साथ देखते हैं आज का सवाल। तो आज का सवाल है हमारा कि जो कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया। आ रही बात है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प इसमें, 5 जनवरी, 7 जनवरी, 9 जनवरी या 10 जनवरी को। तो प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो ये 9 जनवरी को मनाया गया। तीसरा विकल्प से जाएगा, ऐसा क्यों मनाया गया, किस उद्देश्य से मनाया गया, ये भी क्वेश्चन आता है हमारा। तो इस दिवस का उद्देश्य था कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों मतलब एनआरआई और पीआईओ के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान को पहचान देने के लिए इस दिवस का उद्देश्य था इन सभी योगदानों को पहचान देना। और इस दिन महात्मा गांधी जो कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, जो प्रवासी भारतीयों के भारत से जुड़ाव का प्रतीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 आयोजन किस शहर में किया गया। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें, शिलोंग, इम्फाल, गुवाहाटी या आइजोल। तो राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन जो कि 26 का आयोजन ये किया गया गुवाहाटी। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से, गुवाहाटी जो कि असम में आयोजित किया गया। ये कब किया गया, तो 8 से 9 जनवरी को, याद रखेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि किस उद्देश्य से किया गया ये, तो ये भारत के वस्त्र क्षेत्र को मजबूत बनाना और केंद्र और राज्यों के बीच की नीतियों को तालमेल बढ़ाना और 2030 तक भारत को वैश्विक वस्त्र निर्माण केंद्र बनाना, ये इसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे। इस उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन की थीम थी कि इंडिया टेक्सटाइल वेविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन, मतलब कि विकास के साथ साथ वस्त्र विरासत और नवाचार को आगे बढ़ाना, ये इस साल की थीम थी। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल है हमारा कि जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो कि AERB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें, डॉक्टर DK शुक्ला, दूसरा विकल्प है RK सिन्हा, तीसरा है AK बालासुब्रमण्यम, तीसरा है अनिल काकोडकर। इसमें AK बालासुब्रमण्यम, इसमें तीसरा विकल्प से हो जाएगा इनका। उन्हें यह नियुक्ति जो कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति मतलब ACC ने दी है और जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष का और वे DK शुक्ला का स्थान लेंगे। ये कौन, AK बालासुब्रमण्यम, ये इनका स्थान लेंगे डॉक्टर DK शुक्ला का। और उन्हें जो कि परमाणु क्षेत्र में लगभग 40 वर्षों का अनुभव है। अब बात करते हैं AERB कि ये क्या होता है। तो ये परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा देखना, परमाणु ऊर्जा के उपयोग को नियमों के तहत नियंत्रित करना, ये होती है
AERP मतलब परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड क्या करती है? परमाणु शस्त्रों की सुरक्षा देखती है और परमाणु ऊर्जा के उपयोग को नियमों के तहत नियंत्रित करती है। याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि जनवरी 2026 में HSBC प्राइवेट बैंक की नई मुख्य कार्याधिकारी मतलब CEO किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प दिए हैं इसमें। गैब्रियल कास्तेलो, दूसरा है जेन फ्रेजर, तीसरा है ईडा लियो और चौथा विकल्प है क्रिस्टिन लगार्ड। तो हाल ही में 2026 में जो कि HSBC प्राइवेट बैंक की नई मुख्य कार्याधिकारी ईडा लियो को नियुक्त किया गया। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से। और इनकी नियुक्ति जो कि 5 जून 2026 से प्रभावी हुई और उन्होंने ग्रेबियल कास्तेलो का स्थान लिया। मतलब ये उनके स्थान पे आई है जो इससे पहले अंतरिम CEO थे। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किसके लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें। वनों और आदिवासियों के लिए, जलवायु और महासागरों के लिए, चरागाह मतलब रेजलैंड और पशुपालकों के लिए या जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चरागाह और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। और यह कदम ऐसा क्यों उठाया गया? क्वेश्चन हमारा, ऐसा क्यों हुआ? तो ये घास के मैदान जो कि कार्बन को सोखने में काफी मदद करते हैं क्योंकि और ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने में बहुत जरूरी है और लेकिन अब तक इन पर कम ध्यान दिया गया था। लेकिन अब क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने फैसला लिया है कि 2026 को चरागाह और पशुपालकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष माना जाएगा क्योंकि ये इतने मदद करते हैं हमारी। इसी के साथ अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में भारतीय नौसेना की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन मतलब 1TS किस क्षेत्र के लिए दीर्घ परिक्षण तैनाती पर रवाना हुई है? क्वेश्चन हमारा ये 4 विकल्प दिए इसमें। पश्चिम एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है दक्षिण पूर्व एशिया और चौथा है यूरोप। तो हाल में भारतीय नौसेना की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ये दक्षिण पूर्व एशिया के लिए रवाना हुई। तो तीसरा विकल्प ऐसे हो जाएगा हमारा। और इस मिशन में जो कि कुछ और प्रमुख पोत शामिल है जिसमें से INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता और ICGS सारथी, ये कुछ ऐसे तैनाती है पोत। और यह तैनाती नौसैनिक कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए की गई है जिससे उन्हें समुद्र में असली काम का अनुभव मिलता है। और ये कुछ और जो शामिल प्रमुख पोत है, यह तैनाती भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करती है और सिंगापुर, इंडोनेशिया व थाईलैंड जैसे देशों के साथ जो कि नौसैनिक सहयोग और दोस्ती को बढ़ाती है। अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार कितने पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किया गया? क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प इसमें देखते हैं। पहला है 50, दूसरा है 75, तीसरा है 100 और चौथा है 150। तो हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 100 पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किया गया। तो हमारा तीसरा विकल्प हो जाएगा। ये 100 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए निर्णय लिया गया है और यह पुरस्कार जो समारोह जो कि 9 जनवरी 2026 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इन पुरस्कारों को जो कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रदान किया गया है, याद रखेंगे। अब बात करें यह सम्मान किसे दिया जाता है, तो यह सम्मान उन रेल कर्मियों को दिया जाता है जिन्होंने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई, रेलवे में नवाचार किया, कठिन परिस्थितियों में बेहतर सेवा दी और रेल संचालन को और मजबूत बनाया। ये इसके इन लोगों को दिया जाता है ये पुरस्कार। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि ठंडे परमाणुओं को बिना बाधा मापने की नई तकनीक का नाम क्या है? क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें देखते हैं। पहला है LIGO, दूसरा है रमन कूलिंग, तीसरा है RDSNS और चौथा है क्रायोस्कैन।
तो ठंडे परमाणुओं को बिना बाधा मापने की नई तकनीक का नाम है RDSNS। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से। बात करें इस तकनीक की, तो यह एक ऐसी नई तकनीक है जिससे ठंडे परमाणुओं को बिना नुकसान पहुंचाए मापा जा सकता है। इसमें परमाणुओं की क्वांटम स्थिति नहीं बदलती है, इसलिए यह तकनीकी क्वांटम क्योंकि कंप्यूटर और क्वांटम सेंसर के लिए बहुत उपयोगी है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय धावक ने संन्यास की घोषणा की। क्वेश्चन है, देखते हैं चार विकल्प है इसमें। पहला है नीरज चोपड़ा, दूसरा है अविनाश सावले, तीसरा है जिनसन जॉनसन और चौथा है तेजस्वी शंकर। तो हाल ही में जिनसन जॉनसन, ये जो कि भारत के प्रसिद्ध धावक रहे हैं, इन्होंने भारतीय धावक है जो इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो यहाँ से तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को बाहर निकालने का आदेश दिया। क्वेश्चन है ये, चार विकल्प है इसमें, 25, 40, 50 या 66। तो अभी हाल ही की बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अमेरिका से बाहर निकालने का आदेश दिया है। तो यहाँ 66 चौथा विकल्प सही हो जाएगा। इनमें क्या है, कई संयुक्त राष्ट्र जो कि यूएन से जुड़े संगठन शामिल हैं, जो जलवायु परिवर्तन, श्रम, सामाजिक विकास जैसे विषयों पर काम करते हैं। इस फैसले में भारत की अगुवाई जो कि वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब ISA भी शामिल है, जिससे अमेरिकी बाहर, अब अमेरिका से ये बाहर हो गया है। हाँ, और ये कब किया गया? डोनाल्ड ट्रंप ने ये 7 जनवरी 2026 को एक आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए, ये जिसके तहत अमेरिका को 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकालने का फैसला लिया गया। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में किसे भारतीय खाद्य निगम मतलब FCI का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन है ये, चार विकल्प है इसमें, राकेश अग्रवाल, दूसरा विकल्प है संजय अग्रवाल, तीसरा है अशोक कुमार और चौथा है आलोक वर्मा। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ ही UPIS ऐप डाउनलोड कर ले, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs और करेंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर ले। और UPIS ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।